नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मीन्स का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आज से हम लोग एक नया बुक आया हुआ है आपको केवीसी नैनो का, उसी से प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आपको प्लेटफॉर्म बुक का हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो कि आपको केबीसी नैनो बुक से है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो है वह आपको परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। और आपको पहली बार ट्रांसजेनिक गाय रोजी 1997 में पैदा हुई थी और इसमें मानव अल्प लैक्ट एल्बुमिन जीन होता है और यह मानव प्रोटीन समृद्ध दूध का उत्पाद करता है, जो प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए पोषण का अधिक संतुलित आहार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव। सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है वह गोलाकार होती है और द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आपको 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में आपको कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीन संश्लेषण के लिए आपको हरगोविंद खुराना को 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम बेंजोएट जो है वह आपको पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। और सोडियम क्लोराइड जो है यानी कि चट्टानों के रूप में तथा खारे समुद्र के पानी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग टेलोसेंट्रिक कहते हैं। टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर स्थित होता है और इस प्रकार के गुणसूत्र कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में आई आकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम जो है वह आपको एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो होता है Li होता है और यह एक नरम तथा चांदी के समान सफ़ेद धातु है जो सबसे हल्की धातु एवं सबसे हल्का ठोस तत्व है और यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होने वाला क्षारीय एवं एक दुर्लभ धातु है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिथियम हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण आपको पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघनन प्रक्रिया जो है वह आपको सीधे
सीधे ठोस में परिवर्तन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्रवाहिका जो है वह आपको मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है। नर जनन तंत्र का हिस्सा आपको शुक्रवाहिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शार्क जो है यह आपको मीन वर्ग से संबंधित है। और स्टारफिश इकाइनोमेडा संघ का जीव है। स्टारफिश जो है इकाइनोमेडा संघ का जीव है। सिल्वर मछली वर्ग का जीव, सिल्वर मछली जो है वह आपको एक्टिनो पेट्रिएगिल वर्ग का जीव है। और व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अपवर्तन के कारण होता है। और अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन, तारों का टिमटिमाना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन है। और अपवर्तन के कारण जल के भीतर पड़ी हुई मछली अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि इंटेक्सिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको टीकाकरण से संबंधित है। तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण क्षेत्र से है। और तीव्र या गहन मिशन इंद्रधनुष को पूरे भारत में 2 सितंबर 2019 को IMI 2.0 के नाम से शुभारंभ किया गया। और इस मिशन का उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों से रक्षा करना है। इसलिए ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ध्वनि तरंग एक किस प्रकार की तरंग होती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, ध्वनि तरंगे। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि फैराडे स्थिरांक 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह आपको सार्वभौमिक स्थिरांक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी के कारण आपको थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रुक्टोज जो है वह सबसे मीठी यानी कि शुगर होती है। लगभग सभी फलों, शहद, बेल, जामुन और कुछ सब्जियों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। और फ्रुक्टोज सामग्री के कारण इन उत्पादों की नियमित खपत अच्छे पोषण की कोशिकाओं को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दाब का मात्रक है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दाब किसी सतह के लंबवत लगने वाले उस बल के बराबर होता है जो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत हो, अर्थात सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर लगाए गए बल तथा सतह के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब जो है यह आपको अदिश राशि है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वह आपको और दिशा की नहीं उसे अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सेल्वास वन किस महाद्वीप में है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है सेल्वास वन जो है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको बिहार राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में कह रहा है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मेघालय में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है और गणेश चतुर्दशी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, गणेश चतुर्दशी उत्सव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह जो है वह आपको भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का यानी कि जिलों में सबसे बड़ा जिला लेह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वी पीर पंजाल जो है वह आपको हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक जो है वह आपको सभी राज्यों में से सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है और आपको दक्षिणी पश्चिमी राज्य कर्नाटक भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ है और कन्याकुमारी जो कि भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है और वह कार्डेमम पहाड़ियों का दक्षिणी बिंदु है। कार्डेमम पहाड़ियों का विस्तार पश्चिमी घाट तक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यह आपको बताना है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोडा जो है वह केरल दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। टोडा जनजाति द्रविड़ समूह से संबंधित है तथा यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। और भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है और कोटा जो है तमिलनाडु सही है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरन द्वीप जो है वह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा कोल जो है यह आपको भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क देश के सबसे अधिक जैव विविधता वाले दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों, पौधे और प्रजातियों का घर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित यामयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामयोत्तर है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व जो है वह आपको देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है मानक समय माना जाता है और भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्यम रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तेलंगाना से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक चीज़ और जान लेते हैं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसे भारत का टाइम जोन कहा जाता है और भारत का मानक समय जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से नहीं गुजरती। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में कह रहा है कि सोकर वेटलैंड यानी कि आंध्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको लद्दाख में है।
तसोकर आंध्र भूमि क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। तसोकर बेसिन एक ऊंचाई वाले आंध्र भूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को वेदांग है और विषय है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्प जो है वह आपको यज्ञ का संपादन। उसके बाद आपका निरुक्त जो हो जाएगा वह शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद जो हो जाएगा वह मंत्र, और शिक्षा शुद्ध उच्चारण। यानी कि 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था और ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे, और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे और कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहते थे। चोल शासकों के इस अभिलेखों से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत लागू किया, और बंगाल के साथ ही बिहार तथा उड़ीसा पर भी इसे लागू किया गया। और बंगाल में द्विध शासन का अंत 1772 में आपको वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 में कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुश्रुत जो है वह गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नाम थे, एक चरक थे और एक सुश्रुत थे। सुश्रुत 600 ईसा पूर्व में भारत के पहले चिकित्सक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 में कह रहा कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था, और जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर ने छवि चित्रकारी, प्राकृतिक दृश्यों, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रण की परंपरा प्रारंभ की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर रेलमार्ग के काकोरी नामक स्थान पर 8 ड्राउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को सरकारी खजाना लूटा गया। काकोरी कांड के 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। जबकि आपको पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि आपको 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि जहांगीर शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उस्ताद मंसूर को। मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्रों में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया, और वह खुद चित्रकला का पारखी था, और उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग तथा विशन दास नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा उसे जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा। दोस्तों, यह आपको क्वेश्चन जो है यह आपको ESI में आपको पूछा हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि फजल अली आयोग संबंधित है।
45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन से फजल अली आयोग संबंधित है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज्य के दिनों के राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आपको नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो था वह आपको कृषक था। ऋग वैदिक समाज जो था वह आपको चरागाह और मध्यकाल जमींदारी, यानी कि 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पुस्तक है और उनके लेखक है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द स्टोरीज ऑफ माई डिप्रोटेंशन, यह आपको हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। और आपको दिल्ली मुकदमा चलाया गया था। नवंबर 1945 में चलाए गए इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त IN के 3 अधिकारी कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, मेजर शाहनवाज खां तथा कर्नल प्रेम सहगल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजवंश है और राजधानी है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव राजवंश की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मथुरा और यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी जो थी वह वारांगल थी, यानी कि 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दे रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर को चुनना है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता और उसके बाद पूना पैक्ट और अंत में हो जाएगा क्रिप्स मिशन, यानी 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्टिस PN भगवती को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2026 तक। संविधान के 84वें संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 की जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, यानी कि 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आपको क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के सदन के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत, यानी कि 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और इसे लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को पारित किया और भारत की संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं
57 में कह रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल लोकसभा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में आपको स्पष्ट किया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 62 में आपको कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक मेहता समिति। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 64 में आपको कह रहा है कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय हैं। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद जो है वह आपको भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 79 में आपको संसद की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 67 में कह रहा है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1994 से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि CSO। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड जो है वो आपको प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि सेवा क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि और औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 74 में कह रहा है कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का
प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 में कह रहा है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी कि TTCI जारी किया जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलग समिति। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास 1962 में DR गॉडविल की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा किया गया था और पुनः वर्ष 1977 में डॉक्टर YK अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यक्रम का गठन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बिहार में स्थित है। आपको ये भी दरोगा आपको प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 में कह रहा है कि इंडामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको नागालैंड राज्य में स्थित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1974 में आपको यह पारित किया गया था। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मीन्स का आपको प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 1 था, जो कि आपको यह नया बुक जो आया हुआ है आपको तो यह नया बुक जो है आप KBC नैनो का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए थे। तो दोस्तों यह पहला प्रैक्टिस सेट था और इससे पहले प्लेटफॉर्म बुक का 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।